हाँ, एक पिक्चर आपके सामने में हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि किसी कंडक्टिंग वायर में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस की ओर है, लेफ्ट की ओर है। ध्यान दीजिएगा, किसी कंडक्टिंग वायर में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स एक्सिस की ओर है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ध्यान रखना है। और यदि फ्री इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टिंग वायर में मूव करता है तो इतना डायरेक्टली, इतना स्मूथली फ्लो नहीं करता है, बल्कि वो जो है सो वायर के कैटायन से टकराता है और वैसे सिचुएशन में इसका कोलिजन होता है और कोलिजन होने के वजह से वायर में रेसिस्टेंस होता है। कोलिजन होने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी होता है और वायर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होता है। तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। पहला हेडिंग को गौर कीजिए, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट्स इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, ये तो हम लोग देख चुके। दूसरा वाला हेडिंग को गौर कीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज द एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ पॉजिटिव चार्ज एंड लूजेस इट्स एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, याद रखिए ये एकदम पूरा फिजिक्स है और सब जगह लागू होता है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है। ये चीज आपको केमिस्ट्री में भी स्ट्रेस दिया होगा, दिया गया होगा क्लास 11 में जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। और जब आप पढ़ रहे थे वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो आपको केमिस्ट्री के टीचर भी ये चीज बोले थे, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी। मगर ठीक है, हम एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी नहीं कहते हैं, आजकल बहुत नया खोज हो चुका है। मगर एक बहुत ही सामान्य भाषा में आपको बता रहे हैं, whenever electron loses its energy it releases certain electromagnetic waves, विद्युत चुंबकीय तरंग का वह त्याग करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज the accelerated electron collides with positive charge and loses its energy. This energy comes out in form of heat and light. After collision, electron again moves in random direction, yet it drifts in opposite of field. कोलिजन होगा, वो भागेगा इधर उधर, मगर उसके बावजूद भी एक तो वेलोसिटी या एक तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस है, इसकी वजह से वो ड्रिफ्ट करेगा। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ये हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो डेरिवेशन, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसको आप ध्यान से देखिए। ये केवल यही है कि हम जो है सो अभी आपको कलम से लिख लिख करके जो बताए, यहाँ पे सिस्टमैटिक किताबी भाषा में है जो आपको एग्जाम में लिखना है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, देख लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, देन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज ए इंटू डेल्टा एक्स। उसके बाद if n is number of free electrons per unit volume, then total number of free electrons in conductor is small n into a into delta x। यहाँ जो l हम लिए थे ये delta x लिया है। Total charge on free electron q is number of free electron into small e, that is n into a into delta x into e। फिर कहता है यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, तो टाइम टेकन बाय ईच इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर इज डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय vd। और भैया उसको पुट कर दिए, करंट का मान आ गया स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू vd इंटू स्मॉल e। बोलिए, किसी को कहीं कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ये 3 नंबर का डेरिवेशन एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई, कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
इन ए कंडक्टिंग वायर ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, ये वाला ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये वाला है इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी। एक तो और अभी डेरिवेशन करेंगे, उसमें वीडी के जगह पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पुट कर देंगे तो हेडिंग चेंज। चलो कर ही लेते हैं। तो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, एकदम इजी बउआ वाला चीज है, जो पहले से कर चुके हैं वही है। फाइंड अमाउंट ऑफ करंट इन वायर ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर। गौर कीजिए वर्ड इनसाइड। पहले जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते थे तो वहां पे हमने कहा नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। याद आ रहा है चैप्टर 5? Yes, sir. Yes, sir. याद कीजिए, याद कीजिए। और यहाँ पे शुरुआतें हम लोग किए अलग से। इनसाइड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, होगा होगा, बैटरी से जोड़ने पे होता है, लेकिन बाहर के किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से नहीं होता है। ये अंतर है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज के वजह से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस पे टकरा करके नष्ट हो जाता है। तो ये अंतर है। So find amount of current in wire on application of electric field inside wire। ये भी एक डेरिवेशन है, बहुत इजी है। जो आप करंट का मान निकाले ना, आई का मान क्या निकाले, स्मॉल एन ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू स्मॉल ई। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये क्या निकाले हैं भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान निकला। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equal to capital E into small e divided by mass of electron into average relaxation time tau। नेगेटिव साइन को हटा, काहे नेगेटिव साइन को हटा दिए, क्योंकि VD का तीर गायब है। तीर गायब है तो ये VD का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड है तो खाली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, बाकी दिमाग। वैसे में अब जब आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है तो वैसे में करंट का मान लिखेंगे स्मॉल एन इंटू ए, स्मॉल एन इंटू ए इंटू वीडी की जगह लिखिए कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई डिवाइडेड बाय मास इंटू टाउ। और देखिए एक ई बचा रह गया है, इसको भी डाल दें। तो यहां से करंट का मान लिखेंगे स्मॉल एन इंटू ए इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई स्क्वायर इंटू टाउ होल डिवाइडेड बाय स्मॉल। व्हाट इज स्मॉल एन? Mass of electron. दैट्स वेरी सिंपल, इट इज मास ऑफ। बढ़िया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31। सो ये दूसरा डेरिवेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ले लो ये वाला, वही है, वही थोड़ा सा ऑफिशियल वर्जन। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. वी हैव नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज दैट? Electron mobility. मोबिलिटी कैसे परिभाषित करते हैं बेटा? The drift velocity acquired per unit strength of the electric field। एकदम यही है परिभाषा, इसमें ज्यादा आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है मोबिलिटी। इसको म्यू से परिभाषित किया गया। अब ये नहीं पूछना सर कहां से आया, सब चीज कैलकुलेट नहीं करते हैं, कुछ चीज को डिफाइन करते हैं। तो ये मोबिलिटी कितना मोबाइल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो उसने प्राप्त किया है और जिसकी वजह से प्राप्त किया है उसका अनुपात है। किसकी वजह से प्राप्त किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है इलेक्ट्रॉन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त करने से क्या होता है? उसमें करंट फ्लो होता है। तो मोबिलिटी को परिभाषित किए, डिफाइन किए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। इसका कुछ हम मैथमेटिकल अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं कि सर टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी, फॉर्मूला है। नहीं, ये वैसा फॉर्मूला नहीं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो। आप कहीं ना कहीं मोबाइल का मतलब फ्रीडम से इमेजिन कर सकते हो, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्वायर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। आप कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे और ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया तो कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा मोबाइल है इस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन। मगर कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करो, उसके बावजूद भी
बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड यदि उत्पन्न, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि उत्पन्न हुआ तो वैसे सब्सटेंस का मोबिलिटी काफी कम होता है। बोले थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफिनेशन है, इसमें हम कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते। Yes, sir. ओके, सो ओके, स्क्रीनशॉट लिए? Yes, sir. यस सर ले लीजिए। ओके, आप इलेक्ट्रिक करंट को मोबिलिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ नहीं, करंट का मान आप देख सकते हो, करंट का मान, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान, उसको पुट कर दिए। क्या किए? एक्सप्रेशन पहला क्या है? करंट का मान। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे? कहेंगे मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोबिलिटी बाय इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मान पुट कर दिए, करंट का मान। देखो ये सब छोटा छोटा चीज जो है आपको जानना होगा, कॉपी में अच्छे से फेयर कीजिएगा ये सारा हेडिंग, क्योंकि इन सारे हेडिंग पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल बनाना है, होमवर्क में बनाना है न्यूमेरिकल, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाना है और डेरिवेशन भी करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना होगा, स्मॉल n कैपिटल A म्यू दैट इज मोबिलिटी, कैपिटल E इनटू स्मॉल। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक,